गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया था। बेटा इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट है द टू साइड्स ऑफ पैलोग्राम ए बी सी डी आर 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। आपके पास एक पैलोग्राम दिया गया जिसकी एक साइड 6 सेंटीमीटर है और दूसरी साइड 4 सेंटीमीटर है। द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द बेस सी डी इज 3 सेंटीमीटर। तो जहां पर आपके पास बेस सी डी है, ठीक है, वहां से हाइट, अब बीपी आपकी हाइट कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। आपको फर्स्टली फाइंड करना है एरिया ऑफ पैलोग्राम, ठीक है, और दूसरा आपको फाइंड करना है, ठीक है, हाइट। कौन सी हाइट? ये डी क्यू हाइट फाइंड करनी जिसका बीसी बेस है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास एरिया ऑफ पैलोग्राम फाइंड करूंगी ए बी सी डी का, जिसमें मेरे पास बेस क्या है, डी सी है, और हाइट मेरे पास क्या है, बीपी। तो बेस कितना है बेटा मेरे पास 6 और हाइट कितनी है 3, तो 6 इंटू 3 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ पैलोग्राम ए बी सी डी ही फाइंड करेंगे, जिसमें आपके पास डी क्यू क्या है हाइट और बी सी क्या है यहाँ पर बेस। ठीक है, तो आपने पहले से ऊपर फाइंड कर लिया एरिया ऑफ पैलोग्राम ए बी सी डी कितना है 18, यहाँ पर मैंने फिल कर दिया। और डी क्यू की वैल्यू तो मेरे को फाइंड करनी है। बी सी मेरे पास कितना है बेटा, यहाँ पर बेस 4, तो यहाँ पर 18 था, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इक्वल्स टू डी क्यू। तो डी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट भी सेम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का सी पार्ट देखो, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में आपने किया था बी पार्ट, वैसे इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 12 का सी पार्ट है, जिसमें क्या है आपके पास एरिया ऑफ पैलोग्राम दिया गया। ठीक है, उसकी बेस, किसी में बेस दिया होगा, किसी में हाइट नहीं दी होगी, आपको हाइट फाइंड करनी है। किसी में बेस नहीं दिया होगा तो हाइट दी होगी, आपको बेस फाइंड करना है। इसी तरह फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास उसका, ठीक है, फर्स्ट पार्ट है जिसमें बेस आपको 20 सेंटीमीटर दिया गया, हाइट आपके पास नहीं है, वो आपको फाइंड करनी है, और एरिया ऑफ पैलोग्राम आपको 246 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो ठीक है, आई नो कि हमें एरिया ऑफ पैलोग्राम पहले से पता है। एरिया ऑफ पैलोग्राम क्या है, बी इंटू एच। तो बेस मेरे पास 20 है, हाइट मेरे पास मेरे को फाइंड करनी है, एरिया कितना दिया गया है 246। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैलोग्राम इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर मैंने एरिया की वैल्यू फिट कर दी यहाँ पर, और बेस की वैल्यू मेरे पास 20 है इंटू हाइट। तो ठीक है, तो 20 नीचे डिवाइड कर दिया यहाँ पर, क्योंकि मल्टीप्लाई हो है, दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हाइट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 12.3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह का सेकंड पार्ट है जिसमें आपको बेस फाइंड करना है। हाइट आपके पास 15 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ पैलोग्राम आपको दिया गया है 154.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर फिर एज इट इज वही फॉर्मूला, एरिया ऑफ पैलोग्राम लगेगा। बेस मेरे को फाइंड करना है, हाइट मेरे पास 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ पैलोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ पैलोग्राम की मैंने वैल्यू पुट की यहाँ पर, इक्वल्स टू बी मेरे पास फाइंड करना है, और हाइट की मेरे पास वैल्यू है 15। तो 15 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो बी की वैल्यू मेरे पास कटिंग करके आंसर आ गया 10.3 सेंटीमीटर। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, मॉडल नंबर 5 का, जिसमें आपके पास एक फिगर है जिसका शेडेड पोर्शन का एरिया हमें फाइंड करना है। देखो, अगर आप फिगर को अच्छे से देखोगे तो आपके पास एक फिगर है ऐसी, ये बाहर वाली बाउंड्रीज क्या दिखा रही है हमें, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये अगर इनको दोनों को देखो ऐड करके कितना बन रहा है 20। ये 20 एक ही साइड से हमें पता लग जाता है कि सारी साइड्स क्या होती हैं 20। तो सबसे पहले हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। दूसरी बात, बीच में हमें शेडेड पोर्शन में क्या दिख रहा है, ट्रायंगल, तो मेरे को इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, बट मेरे को जो ये वाले पोर्शन को ना इस स्क्वायर में से मैं माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास ये वाला क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो मैं पूरे स्क्वायर में से ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ जाएगा। मैंने स्टार्ट किया यहाँ से। ठीक है, एरिया ऑफ पी क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पर मैं स्क्वायर की एरिया निकाल दूंगी, तो वो क्या होता है साइड इंटू साइड, तो वो क्या हो जाएगा आर एस। ठीक है, 10 10 20 बन गया, और क्यू आर या आर क्यू, तो वो 20 इंटू 20 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो फर्स्ट मैं अभी निकाल रही हूँ एरिया ऑफ पी क्यू टी। ठीक है, तो एरिया ऑफ राइट एंगल पी क्यू टी, तो वो क्या होता है, आपको राइट एंगल ट्रायंगल का पता ही है, हाफ बेस हाइट। ठीक है, तो ये अगर ये 10 है तो मतलब ये भी 10 होगी। ठीक है, और ये पूरी कितनी हो गई 20, और ये कितनी हो गई 10। तो वैल्यू पुट करने पर मेरे पास एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल पी टी क्यू की कितनी आ गई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद मेरे पास एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल टी एस यू।
TSU ये वाला, जिसमें मेरे पास देखो हाइट की वैल्यू 10 है और बेस कितना है 10, तो यहाँ पर मैंने फिल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर फिल करने पर मेरे पास 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और तीसरा कौन सा बचा, URQ। ठीक है, जिसमें मेरे पास हाइट 20 है और UR मेरे पास 10 है। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट की। ठीक है, तो मेरे पास आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आपको पता कैसे निकालना है, आपने पूरे स्क्वायर में से आपने जितने ट्रायंगल्स एरिया, जितने भी ट्रायंगल्स से तीनों ट्रायंगल्स को माइनस कर देना है। तो वो मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, 400 जो एरिया ऑफ स्क्वायर का आया, उसमें से जो फर्स्ट ट्रायंगल 100 आया उसका एरिया, दूसरे ट्रायंगल का 50 आया और थर्ड वाले ट्रायंगल का 100 आया, उसको माइनस कर दोगे, आपके पास कितना आ जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर।